नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सीमित और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेके आया हूँ और इस चीज़ को जानने के बाद आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मैं आगे कुछ बताऊँ इससे पहले आप लोग सबसे पहले मन में ये सोचिए कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। आप में से अधिकतर लोग ने सही जवाब दिया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में हेल्थ है। तो अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जो रोज सब्जियां खाते हैं, रोज फल खाते हैं, क्या आपको पता है कि उसमें एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है? आप सोचते हैं हार्मफुल केमिकल हुआ तो क्या हुआ, हम खाना डाइजेस्ट करते हैं तो केमिकल भी डाइजेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल गलत। आप जो ये केमिकल, अनवांटेड केमिकल खाते हैं, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये जो केमिकल है आपको बीमारियों की तरफ ढकेलता है। कौन सी बीमारी? फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कैंसर भी कर सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कैंसर भी कर सकता है क्योंकि एक तरह का ये स्लो पॉइजन है, इकट्ठा होता जाता है आपके शरीर में और ये आगे जाके कैंसर कर सकता है। मैं आपको बता क्या रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि सब्जियों और फ्रूट्स में एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है जो आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। जी हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। और आप फिर भी सोच रहे होंगे हम लोग तो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सारे अच्छे से वॉश करके और फिर इसको यूज़ करते हैं, तो फिर ये केमिकल कैसे जाता है? ऐसा रिसर्च हुआ है, ऐसी रिसर्च हुई है कि इन सब्जियों को, इन फ्रूट्स को अगर आप 15 से 20 सेकेंड भी अगर रनिंग टैप वाटर में वॉश करते हैं तो ये केमिकल्स उनके ऊपर से नहीं जानते। तो केमिकल्स हैं क्या? सबसे पहले जानते हैं केमिकल्स क्या है और उसके बाद खुशखबरी ये रहेगी कि इसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये केमिकल्स है क्या? 3 तरह के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइपनिंग एजेंट। राइपनिंग एजेंट, बिल्कुल आपने कभी देखा होगा कि आम जो होता है वो सीजन आने से पहले ही वो मार्केट में आ जाता है और वो आपको बहुत ही लुभाता है और आपको लगता है अरे वाह, अब तो ये आम आ गया, हम इसको खा सकते हैं। जी हाँ, ये कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि इन फ्रूट्स को एक खास तरह के केमिकल से इसको जल्दी पकाया जाता है। इस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, ये ऊपर से फ्रूट्स एकदम पक जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और आर्सेनिक होते हैं और सबको पता है लेड और आर्सेनिक एक स्लो पॉइजन है। ये राइपनिंग एजेंट्स कौन से फ्रूट्स में यूज किए जाते हैं? बहुत सारे फ्रूट्स में यूज किए जाते हैं, जिसमें कॉमन जो होता है वो फलों का राजा आम और घर में बहुत कॉमन यूज करने वाला फल केला। तो दूसरी चीज, हम इनको पहचाने कैसे? अगर हमको बचना है कि हम इन केमिकली ट्रीटेड फ्रूट्स को हम यूज ना करें, तो हम पहचाने कैसे? देखिए, ये है एक आम और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये ग्रीन पैचेस पड़े हुए हैं। ये ग्रीन पैचेस एक इंडिकेशन है कि ये केमिकली ट्रीटेड है। दूसरा, ये आम जो है ये 2-3 दिन से रखा हुआ था। 2-3 दिन रखने के बाद इसमें ऐसे काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि ये आम जो है ये केमिकली ट्रीटेड है। उसके बाद जब इसको काटेंगे तो इसमें जूस कम निकलेगा। अगर वो नेचुरली बना हुआ पका हुआ आम है तो उसको काटने के बाद उसमें बहुत सारा जूस निकलेगा, जबकि मैं इसको काटूंगा, जब मैंने इसको काटता हूं तो इसमें जूस बहुत कम निकलता है। तीसरी चीज, जब मैं इसको खाऊंगा तो कई बार एक बर्निंग सेंसेशन जो आता है, केमिकल का बर्निंग सेंसेशन आता है और इसमें मिठास कम होती है क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो मिठास को कम कर देता है। इसके बाद और कैसे पता किया जा सकता है कि ये जो आम है ये केमिकली ट्रीटेड है कि नहीं? एक बाल्टी भरिए और इसमें इस आम को डाल दीजिए। अगर वो डूब जाता है तो वो नेचुरली पका हुआ आम है, अगर वो फ्लोट करता है तो वो आर्टिफिशियली पका हुआ आम है और उसको आपको अवॉइड करना है। इसी तरीके से जो केला होता है, केले में अगर इस तरह के काले धब्बे पड़े हैं तो बहुत अच्छा है, ये नेचुरली पका हुआ केला है। साथ ही साथ की जो डंठल होती है अगर वो काली है तो वो एक इंडिकेशन है ये एक नेचुरली पका हुआ केला है। अगर वो आर्टिफिशियली पका हुआ केला होगा तो ये काले धब्बे यहाँ नहीं होंगे। साथ ही साथ उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होगी। तो ये एक तरीका है पहचानने के लिए। अब दूसरे केमिकल के बारे में बात करते हैं जो है कोटिंग एजेंट।
आप जब भी सुपरमार्केट जाते हैं या भी सब्जी या फल की दुकान में जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर क्या गजब की शाइनिंग रहती है। आपको लगता है यार ये फ्रूट जो है ये मेरी सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल आप जब लेते हैं तो लगता है क्या गजब की शाइनिंग है। वो शाइनिंग उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं बताती, वो शाइनिंग इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग हुई है, वैक्स की कोटिंग हुई है। और एक और केमिकल जो कोटिंग के लिए यूज में आता है जिसका नाम है DPA, डाइफिनाइल अमीन। तो ये कोटिंग करते क्यों हैं? ये कोटिंग खास तौर से उन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में की जाती है जो देश विदेश से, 7 समंदर पार देशों से जब ये फ्रूट्स हमारे पास लाए जाते हैं तो इनमें कोटिंग करते हैं ताकि ये प्रिजर्व रहे, ताकि ये मॉइस्चर के कारण सड़े ना। और अगर वो सड़ जाएंगे तो वो बिकेंगे नहीं और उनको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उनकी कोटिंग की जाती है। और ये देखने में भी अच्छे रहें और आपके मन को लुभाएं। पर सावधान रहें ऐसे फ्रूट्स आपको नहीं खरीदने हैं। आपको लोकली उगे हुए फ्रूट्स जो एप्पल होते हैं जिनके ऊपर शाइनिंग रहती है वो ज़्यादा प्रेफर करें। ऐसी फ्रूट्स, ना केवल एप्पल, एक्सोटिक फ्रूट्स जो होते हैं जैसे पियर्स होता है, ग्रीन एप्पल होता है, बहुत शाइनिंग सी होती है, उनको आपको और लोकल एप्पल्स जो होते हैं उसमें शाइनिंग नहीं होती, वो आप यूज़ करिए। ऐसा करने से ना केवल आप लोकल फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को बढ़ावा देंगे, आप इनडायरेक्ट आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा जो सबसे हार्मफुल केमिकल होता है उसका नाम है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो होते हैं 2 तरीके होते हैं। एक जो होता है, एक जो पेड़ पौधों के रूट्स में उनको डाला, सारे रीजन होते हैं ताकि आसपास जो अनवांटेड वीड्स हैं वो ना उगे। और ये जो पेस्टिसाइड होता है ये स्टेम में जाता है, लीव्स में जाता है, फ्लावर्स में जाता है, फ्रूट्स में जाता है, पर ये रहता है करीब 10 से 15 हफ्तों के लिए। दूसरा तरीके का पेस्टिसाइड जो होता है जो ज़्यादा हार्मफुल होता है वो होता है स्प्रे पेस्टिसाइड, जो फ्रूट्स वेजिटेबल में स्प्रे किया जाता है और वो फ्रूट और वेजिटेबल जब आपके घर आता है तब तक भी रहता है वो, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। पर ये सब खराब चीज़ों के बावजूद एक खुशखबरी, एक अच्छी बात यह है कि इसको रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव करें? ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लें, उसमें पूरा आप पानी भर लें। पानी भरने के बाद जो फ्रूट्स वेजिटेबल है उसमें डाल दें। उसमें आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें। बेकिंग सोडा और पानी का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए? 2 लीटर पानी के लिए 1 चम्मच 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा सफिशिएंट है। तो इस तरीके से अगर 4 लीटर पानी ले रहे हैं तो आप 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है ये कहीं भी आपको मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। और ये मैं बेकिंग सोडा वाली जो बात है ये मैं अपने मन से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप बेकिंग सोडा 2 लीटर पानी में 1 चम्मच डालते हैं और उसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें से 98% पेस्टिसाइड्स जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, आपने उसको पानी में छोड़ दिया, पानी में छोड़ने के बाद उसको रनिंग टैप वाटर में वॉश करना है। इस बात का ध्यान रखें कि उसको स्टैग्नेंट वाटर, रखे हुए पानी में वॉश नहीं करना है, बहते हुए पानी में उसको वॉश करना है, तभी उसका जो पेस्टिसाइड है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, वैसे तो बेकिंग सोडा सबसे आइडियल चीज़ है और बहुत इजीली अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक जो है, दूसरी चीज़ कैसे इन पेस्टिसाइड्स को रिमूव किया जाए, जब आप खाना पकाते हैं तो उसको खोल के पकाएं। ऐसी रिसर्च हुई है कि खोल के पकाने से, स्टीम से वो पेस्टिसाइड ऊपर की तरफ निकल जाता है। तीसरी चीज़, कुछ खास वेजिटेबल्स होते हैं जैसे प्याज है और पत्ता गोभी है, इनको आप जब बेकिंग सोडा से ट्रीट करते हैं उससे पहले ऊपर का जो छिलका होता है उसको रिमूव करें और फिर इसको बेकिंग सोडा में डालें और फिर इसको वॉश करें, तो इससे इसके पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो और ज़्यादा निकल जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी साग सब्जियाँ होती हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स कम मात्रा में चाहिए होता है, कुछ जो होते हैं उनमें हेवी मात्रा में चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा हेवी पेस्टिसाइड चाहिए होता है टमाटर के लिए, बैगन के लिए, और कम चाहिए होता है ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के लिए। ज़मीन के नीचे कौन सी सब्जियां उगती हैं?
जैसे कि आलू उगता है, जैसे कि अदरक रहती है, जैसे कि गाजर है, मूली है, अदरक है, ये सारी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे होती हैं, इनमें पेस्टिसाइड्स कम चाहिए होता है। और पालक भी, पालक के लिए भी, पालक हरी सब्जियों के लिए भी पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम लगती है। इसलिए ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का आप ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा कम रहती है। सबसे आसान तो ये रहेगा कि आप ऑर्गेनिक फूड खरीदें और उसको यूज़ करें। तो क्या ऑर्गेनिक फूड में पेस्टिसाइड नहीं होता? ऑर्गेनिक फूड में भी पेस्टिसाइड होता है, पर उसमें जो पेस्टिसाइड यूज़ होता है वो एक सेफर ऑल्टरनेटिव होता है, तो इसलिए वो बाकी केमिकली ट्रीटेड जो होते हैं उनसे काफ़ी बेहतर होता है। तो आज के वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन गए होंगे। आप जानते हैं कि इन फ्रूट्स और वेजिटेबल में पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। उसको रिमूव करने के लिए आप जानते हैं कि केमिकली उगाए हुए, जैसे केमिकली पकाए हुए आम, केले या दूसरे फ्रूट्स कैसे पहचानें और इनको कैसे अवॉइड करें। आप ये जानते हैं कि खाने को खुले में पकाने में, बगैर ढके पकाने में, उसमें से पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाते हैं। आप ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक फूड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो एक सेफर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जो होती हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इनको उगाने में, इनको प्रिजर्व करने में बहुत ही कम मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ होता है ज़मीन के नीचे उगने वाली। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।